अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडिया में 20% लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाई स्कूल तक उन बच्चों को मैथ का कोई ट्यूशन नहीं मिल पाता, जिससे शिक्षा की ओर उनकी रुचि घटती जा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारी मैथ्स पर जितनी भी वीडियो बन रही हैं या फेसबुक यूट्यूब पर आ रही हैं, ये उन बच्चों तक पहुंच सकती हैं, जिससे शिक्षा की ओर उनकी रुचि बढ़ती जाएगी और वो अपना कैरियर बनाने में सफल होंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है आयत। आयत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेक्टेंगल। अगर आयताकार की बात करें तो आयताकार को रेक्टेंगुलर कहते हैं। आयत क्या होता है? आयत वह होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है तथा जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर बात करें इसके परिमाप की, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं या एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं जिसको। अगर आयत की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आयत का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे सीधे, तो 50 गुणा 40 ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 2 जीरो ये लगा देंगे, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से माप निकल जाएगा। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 50 और 40 90 हो गया, तो 2 गुणा 90 बराबर 180 सेंटीमीटर। यानी आयत का जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का वो सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप का मात्रक होता है केवल सेंटीमीटर। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अगर लंबाई दी हुई हो और क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। अगर आयत का परिमाप दिया हुआ हो और लंबाई दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल और चौड़ाई निकाल सकते हैं। अब आयत पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है तथा आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आयत की विमाएं वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं? माना जाता है, क्या माना जाता है कि लंबाई और चौड़ाई में x का अनुपात मान लेते हैं, फिर लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। लंबाई और चौड़ाई में जब x का अनुपात हो जाएगा तो लंबाई हो जाएगी 3x और चौड़ाई हो जाएगी 2x, और फिर इसके परिमाप के फॉर्मूला लगाएंगे, उसे 60 सेंटीमीटर के बराबर रख देंगे। देखो, माना आयत की लंबाई वो चौड़ाई में x का अनुपात है। अब x का अनुपात मान लिया, इसलिए ये इसलिए का निशान होता है, एक बिंदु ऊपर 2 नीचे, इसलिए लंबाई, ये शॉर्ट फॉर्म में लंबाई ऐसे लिखते हैं, लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 3x तथा चौड़ाई हो जाएगी हमारी बराबर 2x। तो प्रश्नानुसार क्या है? अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है? आयत का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप
आयत का परिमाप दिया है बराबर 60 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर के। और फिर यहाँ पे ये इंप्लाइज लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 साइड चल रही हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसलिए ये इंप्लाइज का निशान लगाना जरूरी है। तो 2 गुणा लंबाई जो है हमारी वो लिखेंगे 3x और चौड़ाई प्लस करके जो चौड़ाई है वो लिखेंगे 2x और बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर के। अब यहाँ से 3x और 2x जुड़ के 5x हो जाएगा, 5x की 2 में गुणा होगी तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 60 के सेंटीमीटर के। और x बराबर आएगा 60 बटा 10, 10 छंग 60, 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो हमारी लंबाई क्या होगी? अब लंबाई हो जाएगी हमारी 3x। 3x बराबर x की वैल्यू इसमें रख देंगे 6, 3 गुणा 6, 3 छंग 18 सेंटीमीटर। इसी तरह चौड़ाई हो जाएगी 2x, 2 गुणा 6, 2 छक्की 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 18 गुणा 12, 18 गुणा 12 कितना होता है? 96, 12 एकन 12, 12 और 9 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।